हाय स्टूडेंट्स, अभी जो एलिमेंट्री एग्ज़ाम और इंटरमीडिएट एग्ज़ाम होने वाली है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पेपर जो है वो है ज्योमेट्री, और ये आखिरी पेपर होता है। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। इसमें सेक्शन ए, जिसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपको एनी 4 यानी 4 छुड़ाने पड़ते हैं, यानी उसको सॉल्व करने पड़ते हैं। और सेक्शन बी जो होता है उसमें आपको लेटरिंग होता है एलिमेंट्री के लिए, और इंटरमीडिएट के लिए अलग है, वो उसका वीडियो हम अलग बनाने वाले हैं। ये जो ज्योमेट्री है वो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व किया जाता है वो आज हम देखने वाले हैं। इसके भी एपिसोड हम बनाने वाले हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर डिटेल्स एंड फर्दर अपडेट्स। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब, और उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आएंगे और आप हर इम्पोर्टेंट क्लास को अटेंड कर पाएंगे, कोई भी आप मिस नहीं करेंगे और अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम को फेस करेंगे। तो ऑल द बेस्ट। जो चलते हैं ज्योमेट्री एलिमेंट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमारा जो प्रॉब्लम है वो है किसी भी लाइन के ऊपर बाइसेक्टर यानी लंब दुभाजक ड्रॉ करना। बच्चों, यही एक कार्टेज शीट है जो आपके एग्ज़ाम में आपके 4A साइज़ का जो आपको वहाँ पे मिलता है, और उसी के ऊपर एग्ज़ाम देनी चाहिए। तो आपको मैक्सिमम यूज़ होता है प्रोटेक्टर का, कोण मापक का, स्केल का, और उसके बाद राउंडर या उसे आप कंपास भी कहते हैं, और ये है पेंसिल। इस तरह के 2 पेंसिल होना ज़रूरी है, एक राउंडर में फिक्स होगी और एक आपके हाथ में ड्रॉ के लिए होगी। ठीक है, तो ये हुआ साहित्य। कम से कम इतना साहित्य तो आपके पास होना ज़रूरी है। ज्योमेट्री बॉक्स में ये सभी अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम पहला प्रॉब्लम देखते हैं। पहले प्रॉब्लम में किसी भी लाइन को हम ड्रॉ करके उसके ऊपर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। समझो 5 सेंटीमीटर की ये AB लाइन है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की AB लाइन हमने ड्रॉ कर ली। उसके बाद हमने ये B सेंटर लेकर आधे से ज़्यादा इस तरह से डिस्टेंस लेना है, और दोनों तरफ आर्क या इस तरह से एक आर्क और A पॉइंट लेकर, A सेंटर पॉइंट लेकर ये दूसरा आर्क आपको ड्रॉ करना है। इसकी वजह से आपको ये 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं, एक A और ये वाला। ये 2 पॉइंट को जब आप जोड़ते हो तो आपको इसको एरो बना दीजिए और इन पॉइंट्स को नाम दीजिए। समझो इसको, समझो जनरली हम सेंटर्स पॉइंट को O नाम देते हैं। ठीक है, और आप ABCD चाहे कुछ भी दीजिए, EF व्हाटएवर, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। स्मॉल AB भी दे सकते हैं, A स्मॉल एंड स्मॉल B, ये भी दे सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स मिले, बाद में वो पॉइंट। तो ये हुआ बाइसेक्टर यानी लंब दुभाजक किसी भी लाइन के ऊपर। इसकी वजह से, लंब दुभाजक की वजह से किसी भी लाइन के 2 पार्ट होते हैं। अभी समझो 2 से ज़्यादा पार्ट करने हैं, जैसे 4 पार्ट करने हैं, 2, 4, 8, इस तरह से पार्ट करने हैं, तो हम क्या टेक्निक यूज़ करेंगे? यही टेक्निक यूज़ करेंगे। चलो नेक्स्ट। तो मैं आपको दूसरा प्रॉब्लम सिखाता हूँ, जिसमें इस लाइन के 4 पार्ट करने हैं। 7 सेंटीमीटर की लाइन है। इस 7 सेंटीमीटर के लाइन को हमें 4 भागों में विभाजन करना है। तो हम कितने बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे? 3। तो पहला बाइसेक्टर AB लाइन के ऊपर सबसे पहले नॉमिनेशन कर देते हैं, A and B। ये लेबलिंग करना ज़रूरी है।
ठीक है, उनके नाम देना जरूरी है, आधे से ज्यादा, वही टेक्निक। फिर ए से इस तरह से ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। चलिए, आपको क्लियरली दिखिए, इसलिए मैं अपने एंगल्स चेंज कर रहा हूं, लेकिन आपको एकदम टॉप एंगल से ही इस राउंडर को पकड़ना है। इस तरह से ये हैंडल होता है, चाहे सर्कल हो या कुछ भी हो, इस तरह से हम पकड़ के उसको मूव करना चाहिए। मैं अभी आपको क्लियरली दिखे इसलिए मैं एंगल चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको। ये हो गया एक बाइसेक्टर, इसकी वजह से ये ओ पॉइंट और ये इनको भी हम पॉइंट दे सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, चाहो तो इनको भी दे सकते हो। इसके अलावा हमें अभी ओ ए और ओ बी ऐसे 2 लाइन मिल गए, तो इनको भी हम डिवाइड करेंगे। कैसे? सेम टेक्निक। अभी हमारे लिए ओ ए यही लाइन है ऐसा समझिए, और उसको आधे से ज़्यादा, उतना जो ओ ए का डिस्टेंस है, उसकी लेंथ है, उसको आधे से ज़्यादा डिस्टेंस पे लेके इस तरह से आर्क बना सकते हैं। ये मेरा ओ कॉमन पॉइंट है, इसकी वजह से मैंने दोनों तरफ उसको आर्क बना दिया। अभी बी से मैं क्या करूँगा, सेम डिस्टेंस, अभी हमको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, और इस तरह से मैं ये देखिए, इसकी वजह से मुझे 1 2 3 और ये 4 इतने पॉइंट मिल गए। अब मैं इनको जोड़ दूंगा अच्छे तरीके से। दोनों पॉइंट पे पहले मार्क करिए, उसके बाद उसको ड्रॉ करिए, नहीं तो क्या होता है बच्चों कि आपका पॉइंट मिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो पहले पॉइंट पे रखिए, बाद में स्केल लगाइए, नेक्स्ट पॉइंट को मैच करिए, और उसके बाद लाइन खींचिए, और पिछली वाली जो लाइन खींची थी लगभग उतनी ही लंबी लाइन आपकी ये होनी चाहिए, ताकि दिखने में अच्छा हो। ओके, ये हमने 4 पार्ट कर दिया, देखो 1 2 3 एंड 4, ये 4 पार्ट हमने कर दिए। अभी किसी भी लाइन के समझो 3 5 6 इस तरह से पार्ट करने हैं, यानी उसको डिवाइड करना है इतने पार्ट्स में, समझो 3 पार्ट्स में करना है, 5 पार्ट्स में करना है, 6 पार्ट्स में करना है, तो हमको क्या टेक्निक अप्लाई करना चाहिए? तो उसके लिए टेक्निक अलग है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। समझो ये 7 सेंटीमीटर की एक लाइन है, लाइन ए बी। अब हमें इसे 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है, या 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक आर्क लेंगे, कोई इन यहाँ पे मोर देन हाफ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो मैं यहाँ पर एक इस तरह से डिस्टेंस लिया हूँ, और ऊपर की तरफ लाइन से लेकर ऊपर की तरफ मैंने एक आर्क ड्रॉ किया लाइक दिस। ये देखिए, अभी वही डिस्टेंस लेकर मैं क्या करूँगा, बी से नीचे, ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन होती है, जो प्रोसीजर की लाइन होती है, ये लाइन सभी लाइट होनी चाहिए, और मेन कंस्ट्रक्शन जो होता है वो थोड़ा डार्क होना चाहिए। इससे आपका जो ड्राइंग है वो प्रॉपर दिखेगा। चलिए, ए से हमने ऊपर लिया, बी सेंटर लेके नीचे लिया। अब मैं यहाँ पे जो टच हो रहा है, लाइन पे जो टच हो रहा है, ये पॉइंट मिला है और ये वाला पॉइंट मिला है, तो मैं क्या करूँगा, चाहो तो इतना भी सेम डिस्टेंस ले सकते हैं। अगर नहीं चेंज करना चाहते तो नो इशू, नहीं तो चेंज करना चाहते तो अपने पेपर के हाइट के अनुसार। ये अगर चेंज करते हो तो छोटा, दोनों तरफ सेम रहना चाहिए फिर। तो चलो मैं बिना चेंज किए उसको वैसे ही रखता हूँ, और ये 2 लाइंस उसी के ऊपर, कहाँ से, लाइन के ऊपर के पॉइंट्स, लाइन के ऊपर के पॉइंट से मैं जो हमारे पहले के आर्क थे उनको मैंने इंटरसेक्ट यहाँ पर कर दिया। इसकी वजह से हमें 2 पॉइंट मिले, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स को हम लाइन
ड्रॉ कर देते हैं। फ्रॉम ए, इसको अच्छे से मैच करो पॉइंट्स को और एक लंबी लाइन खींचो, ठीक है, यहां तक। और दूसरा जो है मैच करो बी से, और ये जरा थोड़ी लंबी लाइन खींचो, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन ही छुड़ाने हैं, तो आपको बराबर पेजेस, पेपर का जो एरिया होता है उसको अच्छे से डिवाइड करना पड़ता है और उसका प्रॉपर यूज़ करना पड़ता है। कहाँ पर कौन सा प्रॉब्लम आएगा उसको पेपर को अच्छे से डिवाइड करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ तक प्रोसीजर हो गई। अभी हम क्या करेंगे, जितने पार्ट्स बनाने हैं, समझो 3, 5, 6, चलो 5 पार्ट्स का बनाने हैं, तो मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लूँगा, एनी डिस्टेंस विदाउट मेजरिंग। मैंने कुछ भी यहाँ पर अभी मैंने अपने अंदाजे से एक डिस्टेंस ले लिया है ताकि मेरे 5 नंबर्स यहाँ तक आ जाए। चलो 1, उसके बाद 2, 3 उसी के ऊपर आ गया, चलो कोई बात नहीं, 4 एंड 5। चलो अभी यहां से 1, 2, 3, 4 और ये 5। इस तरह से हमने नंबर्स इतने आर्क ड्रॉ किए। लास्ट वाला जो होता है ये नीचे का, हम ए को जोड़ेंगे, नीचे वाला सबसे लास्ट वाला 5 नंबर वाला ए को जोड़ देंगे, और ये इस लाइन के ऊपर वाला हम बी को जोड़ देंगे। ओके, अभी बीच में जो है एक दूसरे को पैरेलल लाइंस के साथ जोड़ देंगे। 1, 2, 3 और ये 4, 5 नंबर के पॉइंट्स हमने जोड़ दिए। इससे आप गड़बड़ी नहीं करोगे कि कौन सी लाइन कहाँ पे जोड़नी है। तो एंड पॉइंट, जब आप एंड पॉइंट को जोड़ देते हैं तो आपके बचे जो पॉइंट्स होते हैं वो एक दूसरे को जोड़ना है, बस यही प्रोसेस है। समझो आपको 6 करना है तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, फिर 6 नंबर का पॉइंट इधर जुड़ेगा, बस इतना ही आसान है। 7 नंबर है तो 7 नंबर आगे आएगा, 7 नंबर का पॉइंट लास्ट में जुड़ेगा, 7 नंबर का पॉइंट लास्ट में जुड़ेगा, ए में जुड़ेगा। तो इस तरह से हम किसी भी लाइन के ऑड नंबर से अगर डिवाइड करना है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है, 6 नंबर भी इसी प्रोसेस में हमें करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इतना एक अपवाद है कि 6 नंबर इवन नंबर होके भी हमें ऑड वाली ही प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ती है, ये ध्यान में रखें 6 के बारे में। ओके, 6 के बारे में यही प्रोसेस आपको करनी है। 2, 4, 8 तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये हम अभी जो 3 प्रॉब्लम देखे, ये सभी लाइंस के बारे में हमने सीखे, किसी भी लाइंस के कैसे पार्ट्स करने हैं। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल for further details and further updates.